वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 7% बढ़ा दी गई। तनख्वाहदारों के लिए टैक्स स्लेब्स में कमी कर दी गई। सालाना 6 से 12 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 5 से कम होकर 2.5% हो गई। 12 लाख आमदन पर सालाना टैक्स की रकम 30,000 रुपए से कम करके 6,000 करने की तजवीज़। 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स शरह 25% से कम होकर 23% कर दी गई। तनख्वाहदार तबके ने पिछले बजट के हवाले से बोझ उठाया है। वो कहते हैं कि हम तनख्वाहदार हैं, हमने तो 400 अरब दिया खजाने को। माशरे के जो बाकी साहिब हैसियत दौलतमंद जो तबके हैं उन्होंने हमारे मुकाबले में कितना कंट्रीब्यूट किया है। तनख्वाह और पेंशन गुंजाइश से ज्यादा बढ़ा रही हैं। तनख्वाहदार तबके ने बोझ उठाया, खजाने में 400 अरब रुपए दिए। सवाल है दौलतमंद तबके ने कितना बोझ उठाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बजट मंजूरी के बाद काबीना इजलास से खिताब। कहा पिछले 1.25 साल में संगीन हालात और चैलेंजेस का भरपूर कौम ने सामना किया। मुआशी अशारिये मुस्बत सम की जानिब गामजन हैं। इस अरसे में पाकिस्तान ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहां टेक ऑफ करना है। वक्त आ गया है, अब हमने मुआशी ग्रोथ में आगे बढ़ना है। हम हालिया जंग में बहुत बड़े मुखालिफ से जीते, हमने दुश्मन को शिकस्त फाश दी है। हमारा यही जुनून मुआशी मैदान में भी नजर आना चाहिए। ऑपोजिशन के शोर शराबे में अगले माली साल का बजट पेश। पीटीआई अरकान बजट बुक से डेस्क बजाकर शोर मचाते रहे। वजीर खजाना बजट तकरीर करते रहे। बजट का हजम 17,573 अरब रुपए है। 600 से 700 अरब के नए टैक्स लगाने की तजवीज। टैक्स हदफ में 2,000 अरब रुपए इजाफा किया जाएगा। बैंक से 50,000 रुपए कैश निकलवाने पर 500 रुपए कटेंगे। नॉन फाइलर को रकम निकलवाने पर टैक्स इशारिया 6 के बजाय 1% देना होगा। गैर रजिस्टर्ड कारोबारों के खिलाफ सजाएं बढ़ाने की तजवीज। बैंक अकाउंट मुंजमद, जायदाद की मुंतकली पर पाबंदी और कारोबारी जगह सील की जा सकती है। सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त इकदाम मुतारिफ करवा रहे हैं। बैरून मुल्क से फ्री लांसिंग या सोशल मीडिया के जरिए कमाने वालों पर इजाफी टैक्स लगेगा। आइंदा माली साल GDP का हदफ 4.2% मुकर्रर किया गया है। FBR के लिए टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए है। PSTP का हजम 1,000 अरब रुपए होगा। ये तजवीज़ किया जा रहा है कि माली साल 2025-26 के लिए पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपये फी लीटर की शरह से कार्बन लेवी आयद की जाए, जो माली साल 2026-27 में बढ़ाकर 5 रुपये फी लीटर कर दी जाएगी। बजट में आवाम को झटका। बिजली पेट्रोल मजीद महंगा होगा। पेट्रोल डीजल मिट्टी के तेल पर फी लीटर 2.5 रुपये कार्बन टैक्स लगा दिया गया। वफाकी हुकूमत को बिजली की खरीदारी पर सरचार्ज बढ़ाने का इख्तियार मिल गया, जिससे बिजली के नर्ख बढ़ सकते हैं। दरामदी अशिया में से कॉफ़ी, चॉकलेट, सीरियल बार्स और पेट फूड्स महंगा होगा। बेकरी अशिया पर 10% सेल टैक्स आयद कर दिया गया, जिसके नतीजे में वो महंगी होंगी। छोटी गाड़ियां भी महंगी होंगी। कोरियर सर्विस और ई-कॉमर्स पर 2% टैक्स आयद। खाद, कीड़े मार अद्वियात और ज़राई मशीनरी पर 18% जनरल सेल्स टैक्स आयद। दरामदी सोलर पैनल भी 18% सेल्स टैक्स की वजह से महंगे होंगे। कीमती मोबाइल फोन, दरामदी खुर्दनी अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 25% कर दिया गया। सिगरेट्स और मशरूबात टैक्स कम होने से सस्ते होंगे। 5 साल पुरानी दरामदी गाड़ियां सस्ती होंगी। तेईस 24% जब काइबोर था और अगर अब 11 के करीब आ गया और अल्लाह करे, आई मीन इट्स अप टू द स्टेट बैंक एंड द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, बट वेयर द कोर इन्फ्लेशन इज, आई डू एक्सपेक्ट एंड होप कि इंशाल्लाह इन दिस कैलेंडर ईयर वी विल मूव टुवर्ड्स सिंगल डिजिट। इस साल पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट में आ जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ARY न्यूज को इंटरव्यू। आने वाले माशी साल में हुकूमती इकदाम से आगाह कर दिया।
प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए कहा, बजट में मुख्तलिफ टैक्सेस में कमी की है। माजी में ऐसा कौन सा टैक्स है जो ऊपर गया है और फिर कमी हुई है? पेट्रोलियम लेवी पर अभी कोई बात नहीं हुई। PIA, रोजवेल्ट और 3 मालियाती इदारों की निजकारी इस साल कर देंगे। बहुत जल्द पहले मरहले में PIA और 3 डिस्कोस की निजकारी हो जाएगी। रेवेन्यू जमा करने के लिए इकदाम करना होंगे। PIA के इमेज में बेहतरी आ रही है, निजकारी में फायदा होगा। ये एक टोकन मनी रखी गई है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में टोकन मनी नहीं होती। इस प्रोजेक्ट के साथ धरती हुई है तो सिर्फ 15 अरब रुपए रख के। दिस प्रोजेक्ट नीडेड मोर अटेंशन, मोर फंड एंड मोर कंसंट्रेशन। कराची पोर्ट से हैदराबाद तक सक्खर मोटरवे मंसूबे की फैंसिंग के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को मोटरवे की तामीर के लिए कई खत लिखे। आखिरी मुलाकात में यकीन दहानी भी ली, लेकिन वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीर के लिए फंड का ऐलान नहीं किया। पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों से नाराज, बजट से नाखुश। शाज़िया मरी ने कहा, 15 अरब रुपए इस मंसूबे के लिए नाकाफी हैं। ये मंसूबा इस रकम से मुकम्मल नहीं होगा, लगता है काम भी शुरू नहीं होगा। शर्जील मेमन ने कहा, मोटरवे और K4 के लिए खातिर खा रकम मुख्तस नहीं की गई। सिंध के दोनों बड़े मंसूबे रुल जाएंगे। पुरुमीद थे बजट में बड़ी रकम मुख्तस होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान का सारी दुनिया की जो लेस डेवलपमेंट कंट्रीज जिसको कहते हैं वो सब में सबसे कम है। सबसे बड़ा कैबिनेट उन्होंने रखा। इसके बजाय पार्लियामेंटेरियन का बेताशा जो है वो फिर एज दे दिया, सारे पैसे इधर ज़ाया कर लिया और आवाम को कोई रिलीफ नहीं। टैक्स कब तक बढ़ाएंगे? टैक्स नेट बढ़ाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी मायूस कुन रही। हुकूमत ने सबसे बड़ी काबीना बनाई, सारे पैसे जाया कर दिए, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। YouTube और सोशल मीडिया से कमाने पर टैक्स देना होगा। नया कानून आ गया। नए कानून के तहत ऑडियो, वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज से कमाई टैक्स नेट में शामिल। टेलीमेडिसिन, ई लर्निंग, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज पर भी टैक्स लगेगा। ई कॉमर्स, ई स्टोर और ऑनलाइन मार्केट भी एक्ट के दायरे में आएंगी। मुसल्लह अफराज ने सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल तहसीन खदमात अंजाम दी हैं। इन खदमात के एतराफ़ में मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सोल्जर JCOs के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज़ है। ये अखराजात माली साल 25-26 के लिए दफ़ाई बजट से पूरे किए जाएंगे इंशाअल्लाह। दिफाई बजट में 20% इजाफा। आइंदा माली साल में दिफा के लिए 2500 अरब रुपए मुख्तस। मुसल्लह अफवाज की सरहदों के दिफा के लिए काबिल तहसीन खदमात का एतराफ़। अफसर और जवानों को स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज़। ये अखराजात भी दिफाई बजट से पूरे किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा, हमारी फ़ौज ने पेशा वाराना महारत और शुजात से दुश्मन को मौसर जवाब दिया। इससे हमारी सरहदों का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना। दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। कराची में इंटरबोर्ड ऑफिस के करीब पानी के टैंकर ने 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को कुचल डाला। मुश्किल अवाम की टैंकर जलाने की कोशिश। पुलिस ने ड्राइवर और पानी का टैंकर थाने पहुंचा दिया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश। बानी PTI ने फिर पोलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। DSP लीगल रिपोर्ट लेकर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो गए। टेस्ट कराने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने दलाइल के बाद पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। £190 मिलियन केस में सजा मौतली। जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। नैब की इस्तदा पर अदालत ने आज तक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात करने की मोहलत दी थी। एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 और 7 साल की सजाएं सुनाई थी।